सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में अपना डिस्कस किया था कि हमारे पास लीगल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ कवर होती है। लॉयर की टाइटल सर्च रिपोर्ट होती है, उसमें वो क्या क्या चीज़ हमें बताता है और वो चीज़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ मॉर्गेज। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मॉर्गेज। देखिए, मॉर्गेज वर्ड तो आप समझते ही हैं। मॉर्गेज वर्ड का मीनिंग होता है चार्ज। चार्ज मतलब बैंक का अधिकार है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। लियन मार्क है कि अगर आपको उस प्रॉपर्टी को कुछ बेचना है या कुछ भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर अदर टाइटल में चेंजेस करने हैं तो आप वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक का चार्ज है। आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले रखा है। अब ये जो मॉर्गेज होती हैं, ये कितनी तरह की होती है मॉर्गेज। ये मॉर्गेज बेसिकली दो तरह की होती है अपने इंडिया में। एक तो होती है इक्विटेबल मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज, एंड सेकंड है रजिस्टर्ड मॉर्गेज, रजिस्टर्ड मॉर्गेज। दोनों ही तरह की मॉर्गेज अपने इंडिया में पूरी वैलिड है और बैंक्स दोनों तरह की ही मॉर्गेज को फॉलो करते हैं। पर हमारे लिए तो क्वेश्चन समझने वाला ये है कि इन दोनों में से कौन सी मॉर्गेज बैंक क्यों करता है और क्या फायदे नुकसान है अलग अलग तरह की मॉर्गेज के। तो हम उन चीजों को समझेंगे कि इक्विटेबल मॉर्गेज किन केसेस में करते हैं, इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है, और रजिस्टर्ड मॉर्गेज किन केसेस में करते हैं, इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो फर्स्ट डिफरेंस इन दोनों में सिंपल ये है कि इक्विटेबल मॉर्गेज मोस्टली जो प्रोसेस है वो सिंपल प्रोसेस माना जाता है, इजी प्रोसेस है एज कंपेयर टू रजिस्टर्ड मॉर्गेज, जो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट और लेंथी प्रोसेस है एज कंपेयर टू इक्विटेबल मॉर्गेज। अब इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में क्या होता है कि हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो चेन ऑफ डॉक्स होते हैं, चेन ऑफ टाइटल डॉक्स होते हैं, टाइटल डॉक्स जो हम लास्ट 13 साल के अपने पास रखते हैं, कई केसेस में जैसे 30 ईयर्स के भी। जो ये टाइटल डॉक्स होते हैं ये हमने सबमिट करने होते हैं बैंक के अंदर। जो ओनर है इनको बैंक को सबमिट करता है और बैंक इनको अपने पास अपने पोजेशन में, अपनी कस्टडी में, अपने पोजेशन में, अपनी कस्टडी में रख लेता है इन डॉक्यूमेंट्स को। और जब लोन रीपे हो जाता है तो इनको रिटर्न कर देता है, तो इनको रिटर्न कर देता है। तो अकॉर्डिंगली तो ये काफी सिंपल और इजी प्रोसेस है इसी वजह से। अब रजिस्टर्ड मॉर्गेज में आप देखिए डिफरेंस। इक्विटेबल मॉर्गेज में टाइटल डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट होना जरूरी है, तभी इक्विटेबल मॉर्गेज बैंक करेगा आपके पास। अब रजिस्टर्ड मॉर्गेज में नॉट नेसेसरली, कोई जरूरी नहीं है कि, नॉट मैंडेटरी कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हों। ये सारे जो चेन डॉक्यूमेंट्स हैं या टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास हों, ये जरूरी नहीं है। यही बेसिकली डिफरेंस है, बेसिक जिससे ये डिफरेंस क्रिएट होता है इन दोनों मॉर्गेज के बीच। रजिस्टर्ड मॉर्गेज के अंदर जैसे कई बार एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज होती हैं, पंजाब के अंदर जैसे एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज हैं, तो इन प्रॉपर्टीज के अंदर किसी के पास टाइटल डीड ही नहीं होती, नॉर्मली कोई रजिस्टर ही नहीं होती। इनका जो टाइटल होता है वो जमाबंदियों में या पटवारी के रिकॉर्ड्स में या बाय पोजेशन होता है, या किस तरह से भी लगा लो। ऐसे इंडिया में और भी एरियाज हो सकते हैं जिनके पास उनकी रजिस्ट्रीज ही ना हो, पूरी कंप्लीट रजिस्ट्रीज हो ही ना, या टाइटल डॉक्यूमेंट्स की चेन कंप्लीट ना हो, चेन इनकम्प्लीट हो, तो बैंक को ये सेफ ना लगता हो उसके ऊपर इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट करना। तो बैंक उन केस में रजिस्टर्ड मॉर्गेज फिर क्रिएट करता है उसके अंदर। तो एक तो यही डिफरेंस हो गया कि इसके अंदर जो चेन डॉक्यूमेंट्स हैं ये बैंक को सबमिट करने पड़ते हैं। इनके अंदर चेन डॉक्यूमेंट्स अगर इनकम्प्लीट हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सबमिट करने पड़े, विदाउट उनके भी ये रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्रिएट हो सकती है और बैंक से आप लोन ले सकते हैं। तो अदर डिफरेंस क्या है इसके अंदर, थर्ड डिफरेंस क्या है कि जो इक्विटेबल मॉर्गेज है इसके अंदर एक लोन एग्रीमेंट बनता है। लोन एग्रीमेंट बनता है किसके बीच में, बैंक के बीच में, यानी लेंडर के बीच में एंड बोरोवर के बीच में, और कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। एक जब भी आप लोन लेंगे बैंक एक लोन एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेगा फुल फ्लैज, और वो लोन एग्रीमेंट को आप बैंक और जो लेंडर है और जो बोरोवर है वो दोनों साइन करेंगे और दोनों का आपसी एग्रीमेंट है। अब इनके अंदर क्या डिफरेंस है रजिस्टर्ड मॉर्गेज में, जो ये लोन एग्रीमेंट बनेगा, लोन एग्रीमेंट सेम लाइक दिस, जो ये लोन एग्रीमेंट बनेगा इसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा सब रजिस्ट्रार ऑफिस, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा इस लोन एग्रीमेंट को। तो
जिस तरह से आप कोई प्रॉपर्टी को सेल परचेज करते हैं तो उसकी जो सेल डीड है उसको रजिस्टर करवाते हैं, तो सिमिलरली ये लोन एग्रीमेंट आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में इसका रिकॉर्ड चढ़ जाएगा, ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड रजिस्टर्ड मॉर्गेज। इसी वजह से इसका नाम रजिस्टर्ड मॉर्गेज पड़ा है और इसी वजह से इसका नाम इक्विटेबल मॉर्गेज पड़ा है कि यहाँ पे जो लोन एग्रीमेंट है इसमें कोई रजिस्ट्रार इन्वॉल्व नहीं है और यहाँ पे सिंपल बैंक लेंडर और बोरोर के बीच में एग्रीमेंट है। यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। फोर्थ डिफरेंस, अब इस डिफरेंस क्या है, ये तो सिंपल पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो स्टैंप ड्यूटी है, जो लोन एग्रीमेंट बना है वो तो दोनों के बीच में बना है, तो स्टैंप ड्यूटी कंपैरेटिवली बहुत लो है। इसके अंदर स्टैंप ड्यूटी आपको हाई पे करनी पड़ती है, स्टैंप ड्यूटी आपको हाई पे करनी पड़ेगी इस केस के अंदर, तो ये कॉस्टली प्रोसेस है। तो दूसरा क्या है इसके अंदर, क्योंकि ये लोन एग्रीमेंट सिर्फ इन दोनों बंदों के बीच में हुआ है और किसी को इसकी कोई खौर खबर नहीं है, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी या किसी को भी, तो ये कोई भी जो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है या एनईसीज जिसको नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट इशू गवर्नमेंट करती है जो कॉर्पोरेशन से निकलते हैं, कोई रिकॉर्ड इसका नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अपना मॉर्गेज क्रिएट हो रखी है या प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक का कोई चार्ज है। पर इस केस में क्या है कि क्योंकि चार्ज रजिस्टर हुआ है तो कभी भी आप इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकलवाएंगे, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकलवाएंगे तो उसके ऊपर ये मेंशन होगा कि इस बैंक का इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, क्योंकि वो चार्ज रजिस्टर हुआ है प्रॉपरली वहां पे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं है, तो ये ज्यादा रिस्कियर है, ये रिस्कियर है, ये लेस रिस्की है एज कंपेयर टू इक्विटेबल मॉर्गेज। इसके अंदर ये डेंजर है कि क्लाइंट कल को क्या कर सकता है कि आपके पास मॉर्गेज कर दी है टाइटल डीड सारी, उसके बाद एक फेक टाइटल डीड्स और बना ली, इनको ये बोल के कि ये मेरी टाइटल डीड्स खो गई हैं, फेक टाइटल डीड्स बना ली और फेक टाइटल डीड्स बना के बाहर के बाहर प्रॉपर्टी किसी और बंदे को बेच दी और आपको पता भी नहीं चले। पर इसके अंदर ये चीज होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट में प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज चढ़ जाता है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के ऊपर, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। तो कल को जो बायर होगा उसके ऊपर फिर ऑनस आ जाता है कि उसने खरीदने से पहले ये चेक नहीं करवाया कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज है भी या नहीं। तो इसके अंदर ये चीज का हमको बेनिफिट हो जाता है रजिस्टर्ड मॉर्गेज के अंदर। तो बेसिकली दोनों मॉर्गेज हमारे यहाँ पे पंजाब अपना इंडिया में फॉलो हो रहे हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज और रजिस्टर्ड मॉर्गेज। तो जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज है वो बेसिकली उन्हीं चीजों में फॉलो होता है जहाँ पे चेन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पूरे कंप्लीट नहीं है। और हाँ, एक लास्ट चीज इसके अंदर ये भी है कि कल को फॉर एग्जाम्पल जब आपने लोन को रीपे कर दिया, फिफ्थ डिफरेंस, लोन को जब रीपे कर दिया, जब लोन रीपे हो गया तो आपको टाइटल डीड्स आपकी वापस हो जाती हैं, सिंपल रिटर्न हो जाती हैं और आपका लोन क्लोज हो जाता है और आप अपने घर और बैंक अपने रास्ते। अब इसके अंदर क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये जो लोन एग्रीमेंट है आपने रजिस्टर करवाया सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है, इसके अंदर जब लोन रीपे हो जाता है, लोन रीपे हो जाता है तो जो इसको भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रिपोर्ट करना पड़ता है, इसको भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रिपोर्ट करना पड़ता है। और जब आप रिपोर्ट करेंगे तभी वो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट में से ये चार्ज को हटाएगा, नहीं तो ये चार्ज हमेशा बना रहेगा और आप ये नहीं चाहेंगे कि इसके ऊपर चार्ज बना रहे। आपने लोन रीपे कर दिया तो आप इस चार्ज को हटाना जरूर चाहेंगे, तो ये चार्ज हमेशा उसके ऊपर बना रहेगा। पर जब लोन रीपे हो जाएगा तो आपको उस चीज को भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाके इंटीमेट करना पड़ेगा, बैंक से प्रूफ वगैरह एडमिट लेके या मेमोरेंडम ऑफ जो कुछ भी जो एग्रीमेंट बनता होगा अकॉर्डिंगली वो लेके वहां पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी आपका ये चार्ज यहाँ पे रिमूव होएगा। तो बेसिकली ये दोनों मॉर्गेजेस हमारे इंडिया में पॉपुलर है और इक्विटेबल मॉर्गेज ऑब्वियसली ज्यादा फॉलो होता है इंडस्ट्री के अंदर, सिंपल प्रोसेस है और इसके अंदर दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, कॉस्ट भी लो है एज कम्पेयर टू रजिस्टर्ड मॉर्गेज। पर काफी जगह पर रजिस्टर्ड मॉर्गेज भी फॉलो होता है, पर ये ज्यादा सेफर साइड है मॉर्गेज क्रिएट करने की दोनों के कंपेरेटिवली। थैंक यू।